बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। कोई अभाग्यशाली नहीं होता। कर्मों का बोझ इंसान को अभाग्यशाली बना देता है और आदमी की हिम्मत, आदमी का हौसला, आदमी का आत्मबल उन कर्मों को काट के आदमी को भाग्यशाली बना देता है। और ये नहीं होता क्योंकि अभाग्यशाली पैदा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कोई मंद बुद्धि, कोई जिनके कर्म बुरे हैं वो तो जरूर अलग से पैदा होते हैं, कोई, वरना हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। समय के जो साथ साथ चलते हैं, समय उन्हें वफा करता है, और जो समय का साथ नहीं देते वो रोते पछताते हैं। कहते हैं समय जंगली घोड़ा है, ऐसा जंगली घोड़ा जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर वो पूंछ से पकड़ा नहीं जा सकता। शायद आपको मालूम हो ना हो, घोड़े को गर्दन से लोग नाक से काबू करते हैं, पूंछ से घोड़ा कभी काबू नहीं आता। और जंगली तो फिर जंगली। तो उसी तरह समय के लिए जो तैयार रहते हैं, गर्दन का मतलब फ्रंट साइड, जो तैयार रहते हैं कि भाई हाँ हम तैयार हैं, आलस्य में नहीं पड़ते, यकीनन समय उनका साथ देता है। और जो कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, होके रहेगा, सोचेंगे, बस फिर वो सोचते रह जाते हैं, समय पास से गुजर जाया करता है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। बचपन में, जवानी में, हर आयु की अवस्था में अगर समय की कदर करना सीख जाओ तो जिंदगी का नजारा, जिंदगी का मजा कई गुना ज्यादा हो जाता है। कई बार होता है छोटी उम्र में आदमी परवाह नहीं करता, और जब फिर अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, वो तो आके रहेगी। जो वो अवस्था आती है तब कुछ होता नहीं, तब तो स्कीमें बनाता है, कहानियां तो सुना सकता है। जब बुजुर्ग हो जाता है अंदर से मन तो कहता है ये कर ले, मन भागता है क्योंकि मन ज्यादा तेज हो जाता है। कहता दुनिया में रह रह के अभी तो पता चला है कैसे ठगी मारूं और किसी को पता ही ना चले, कैसे बुद्धू बनाऊं और पता ही ना चले। लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब सोचता है 100 मीटर की दौड़ मैं तो 7 सेकंड में पूरी कर लूंगा। बुजुर्ग होके सोचता है तरह तरह की स्कीम, शरीर आधे घंटे में पूरी नहीं करता, साथ देता ही नहीं, मन बहुत तेज चलता है। तो जो अवस्था आयु की है और उसमें जो समय है उसका आप पहले से तैयार रहें। कहने का मतलब, कोई भी आपने कार्य करना है अच्छा, नेक, भला, तो उसके लिए कल तक इंतजार ना कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। ईश्वर का नाम जपना है, जपूंगा, देख लूंगा, करेंगे। एक सज्जन ने हमें चिट्ठी लिखी, बड़ी ही रोचक, आपको सुनाते हैं थोड़ा सा उसका अंश। कहता गुरुजी मैंने सोचा मन यानी नेगेटिव जो अंदर पावर है और आत्मा जो पॉजिटिव, कि हे मन मैं सुमरण करूंगा, भक्ति कल हटा के दिखाना। कहता मैंने सत्संग से आपसे सुना था कि आलस्य कम आता है अगर शाम को आधी रोटी की भूख रख लो, कम खाना खाओ। कहता ले मैंने सोचा भाई 2 खाता हूं, शाम को 1 ही खाऊंगा, कि मन दीवाने 1 ही खाऊंगा, दोपहर की बात है। कहता मैंने ये निश्चय कर लिया। कहता गुरुजी जैसे जैसे शाम आई भूख कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी, पहले कभी नहीं लगी थी ऐसी भूख, क्योंकि मन का काम है। जैसे खाने का टाइम आया
सब्जियां घरवाली बनाती थी, आज भी उसी ने बनाई थी, पहले कभी स्वाद नहीं लगी, उस दिन इतनी स्वाद, 36 प्रकार का भोजन लगे। मन अंदर से आवाज देता है, अरे काहे का पर्ण, तूने कोई कसम खाई है, कहीं लिख के दिया पर नोट, अंदर सोचा था ना आज इतना स्वादिष्ट भोजन है, ये वाला कल से शुरू कर लेंगे तेरा प्रोग्राम, आज खा ले। कहता है एक की जगह मैं 4 रगड़ गया, कभी नहीं खाई, 2 ही खाता था, इतनी भूख लगी। कहता है फिर सो गया, बाद में ख्याल आया, ओहो ये तो मन नेगेटिव पावर जीत गया, मैं तो हार गया। कहता कोई बात नहीं, सुबह तो उठूंगा ही उठूंगा, हे मेरे मालिक, हे राम मुझे याद उठा देना। मालिक ने अपना काम कर दिया, 4 बजे जाग आ गई, 5 मिनट पहले। मन कहता है मूर्ख, मैंने कहा हाँ। कहता 5 मिनट पड़े हैं, इस करबट सोए काफी देर हो गई, अब इस करबट सो ले, 5 मिनट भगवान को ज्यादा देने का फायदा। कहते मैंने कहा बात तो ठीक है, इस करबट सोया था, इस करबट सोया, जब आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे। ऐसा रगड़ता है। कहता है गुरुजी मैं उस दिन से लेके कई दिनों तक मन से कुश्ती लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों अवस्था में मन ही ऊपर है, अभी तक जीत नहीं पाया। और यही बात वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को कहा जब उनको पढ़ा रहे थे, हे राम अगर कोई कहे ना कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, हालांकि ये बात असंभव है, कोई मानी नहीं जा सकती, पर मैं एक क्षण के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम अगर कोई कहे कि सबने, किसी आदमी ने सारी हिमालय पर्वतमाला को अपने हाथ पे उठा लिया, ये बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा, पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, तो ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो फिर सवाल आया कि क्या मन को जीता नहीं जा सकता? नहीं, फिर जवाब आया मन को जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन को आदत है यहां अच्छा दिखे, स्वाद का आशिक, लज्जत का आशिक, और आज के युग में स्वाद को सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया है, जीवा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, ये दोनों निकाल दो तो जीने का मकसद ही नहीं कुछ। आज दौर में 95% लोगों का ये हाल है, या तो खाने पीने का मजा या इंद्रियों के भोग विलास का मजा। तो मन इन पे आशिक है, बुरे बुरे कामों में आपकी सहायता करता है, हाँ इधर चल उधर चल, 100 सोच देता है, ठगी का एक तरीका कामयाब नहीं हुआ 150 तरीका और बता देगा कि ये चला ले। तो क्या बताया कि अगर मन स्वाद का आशिक है तो हरि रस, अमृत, आबो हयात, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट का जो मजा है वो इन जीवा के स्वाद से, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। और ये जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद तब तक ही रहता है जब तक आप इसके संपर्क में, संपर्क टूटा तो आपका शरीर बल्कि आगे से भी बेकार लगता है, मुंह बकबका हो जाता है। तो कहने का मतलब जब राम नाम का वो हरि रस आप चखेंगे, एक बार अगर चख लिया वो अमृत आबो हयात, वो परमानेंटली यहां छोड़िए अगले जहान में भी चढ़ा रहेगा, कभी उतरेगा नहीं और आपको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। यानी आप अपने नेगेटिव विचार को कंट्रोल कर लेंगे और पॉजिटिव विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। और यहां पॉजिटिव विचार होते हैं वहां जिंदगी में हमेशा बहार छाई रहती है, वहां पतझड़ नहीं आता। आप इंसान हैं, आप में कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी है। आपको उकसाने वाले आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं, आप चुटकुला सुनाते हैं, किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं और वो आपको कहते हैं वाह 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 वाह, और आपको लगता है मैं सबसे बड़ा अकल वाला। ये नहीं पता तू कार्टून मूर्ख, तेरे से वो मजा ले लेके अपना मजा ले रहे हैं और तेजे को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनता उनके सामने? कहते मेरे पास लोग चल चल के आते हैं इसलिए कि कार्टून के पास जाएंगे तो हंसेंगे नेचुरली।
तो आप कुछ अलग नहीं बन जाते, बल्कि लोगों की निगाह में गिरते चले जाते हैं। यार ये हर किसी का मजाक उड़ाता है, अपने माँ बाप किसी को नहीं छोड़ता। तो आप संभलिए, अपने आप को समझो, आप इंसान हैं, आप कठपुतली नहीं है किसी की। इसलिए नेकी भलाई अच्छाई के मार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो। इस युग में बुरे कर्म करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर अच्छा कर्म जो करे वो कोई कोई है। और आज के युग में लोग उसे जरूर पूजेंगे, चाहे हमसे लिखवा लो, एक दिन जरूर पूजना ही होगा जो अच्छे कर्म करेंगे। तो इसलिए भले कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ो। अपने आप नहीं, सुमरन से, भक्ति इबादत से अपने विचारों को कंट्रोल करो। जब भी विचार बुरे आते हैं, 5, 7 मिनट, 10 मिनट पानी पी के सुमरण कीजिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं 80-90% विचार फर्स्ट टाइम में ही रुक जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू ये थ्योरी अपना लेंगे तो कुछ दिनों में 100% विचार आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके काबू में होंगे। विचार काबू करने का क्या फायदा? आपको एड्स नहीं होगी, काला पीलिया नहीं होगा, तरह तरह की एलर्जी नहीं होगी, तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी, आप बिना वजह टेंशन में नहीं आएंगे, किसी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जिस आदमी को ये सब चीज नहीं है उससे सुखी कोई और हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ये आप सब कर सकते हैं जो भी यहां बैठे हैं। पर बात है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। गुरु मंत्र का जाप लगातार कीजिए, तब आप ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। गुरु मंत्र, कलमा, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द मेथड ऑफ मेडिटेशन या गॉड्स प्रेयर, इसको कंटिन्यू करो, लगातार करो, तो आप इन विचारों को काबू भी कर पाएंगे। और जो हमारे धर्मों में लिखा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कण कण में है, उसे आप देख भी पाएंगे, उसका नजारा भी ले सकेंगे। तो आगे आया जी, पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बन जना कमाया, क्या तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। इस बारे में लिखा बताया है। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुझसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई, तुम मन करके होशियार रहो और नींद ना करो, क्योंकि आलस में पड़कर आपने अपना जन्म गवा लिया है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि चोर तेरे घर को लूट रहे हैं। चाहे 5 चौकीदार इंद्रिय हैं, परंतु उन पर भरोसा ना करो। कि आज के टाइम में आप जो करते हैं, बनाते हैं, सारी उम्र जिसके लिए लगाते हैं, क्या वास्तव में वो आपका अपना है? आपको लगता है सब कुछ मेरा, सब कुछ अपना बना लूं तो क्या कर लोगे? क्या ज्यादा आनंद आएगा? पहले आदमी के पास कुछ नहीं होता, कहता साइकिल कितना बढ़िया है, चढ़ो पैडल मारो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। फिर पास से कोई फुर्र से स्कूटर से भी निकल गया, कहता नहीं साइकिल तो बेकार है, ये वाली चीज बढ़िया है, मोटर है। वो मिल गया, बड़ा खुश। कितने दिन आदमी की फितरत है, 10-12 दिन। पास में से कार वाला धुआं मार गया मुंह पे, कहते ना ना ये भी कोई चीज है, गिरते गिरते बचे हैं। ये 4 टायर वाला कमाल का है। गाड़ी, कार, जीप, मोटर आ गई, मेहनत की। फिर वहां कहां रुकता है, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, बढ़ते बढ़ते कहता कहीं हवा में उड़ा रहो तो मजा ही आ जाए। ये कोई गाड़ी है? खच 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 खड्डों में बढ़ते जाते हैं। यहां बैठो 2 घंटे में कहीं पहुंच जाओ, और इसमें दिनों के दिन लग जाते हैं। हवा में उड़ार, और आजकल हवा में उड़ार वाले सोचते हैं चंद्रमा में प्लाट काट लें, चंद्रमा ही हमारा हो जाए। बड़े बड़े अमीर जाएंगे, होटल खोल लेंगे, वहीं लेके जाया करेंगे पिकनिक मनाने चंद्रमा पे, कभी मंगल ग्रह पे। चल रहा है प्रोग्राम, देखो क्या होता है। सो मतलब आदमी की तृष्णा नहीं बढ़ती, ये बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, संतुष्टि नहीं आती। और जब तक संतुष्टि नहीं आएगी आप दुखी रहोगे, चाहे जितना मर्जी कमा लो, जो मर्जी बना लो। संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास है, खाने पीने का, घर रहने का, परिवार, उससे खुश रहो। और जो धन दौलत नहीं है
उसके लिए मेहनत करो पर टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, संतोष धन है। जिसके पास ये है वो सुखी है, जिसके पास ये नहीं है वो दुखी ही रहेगा, चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी कमा ले। चल संगत में आए जा, बचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम ध्याए जा, जीवन सफल बनाए जा। इस बारे में लिखा बताया है। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके नज़दीक केवल वाचक या चुंद ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें, फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। पढ़ना या लेक्चर देना आदि केवल मठियाई की बातें ही बातें करनी है। मठियाई का खाना कुछ और बात कि है। आपके सामने बहुत सा सामान है, घी, दूध, मेवे, मिठाइयाँ, आप उसको सामने रखे बैठे हैं, माथा टेक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं ताकत कहाँ से आएगी? आप खाएंगे ताकत आएगी, आपका फायदा भी होगा। उसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु ईश्वर का नाम है, आप ले लेंगे, उसका जाप करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपने कल्पना नहीं की, आपको वो आत्मविश्वास आएगा जो आप कभी सोचा नहीं होगा, और वो खुशियां, परमानंद आएगा जो आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए सुमरन जरूर किया करें, सुमरन के पक्के बने, ताकि बेइंतहा खुशियां जो आपके लिए आपको उड़ीक रही हैं वो आपको मिल सके। तो आदमी मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम भुला दिया, काल बगार में लगा दिया। नशे करता है इंसान और नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में डॉक्टरों ने जो रिसर्च किया, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने, उन्होंने बताया कि 33 या 35 सेकंड में तंबाकू के नशे से भारत में एक आदमी मर जाता है। यानी 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं लगभग। इतना बुरा हाल है। नशे बर्बादी का घर है। आप जो भी नशा करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वो, आपकी टेंशन को फ्री करने वाला नहीं है वो, बल्कि आने वाले टाइम में आप और ज्यादा टेंशन में ग्रस्त हो जाएंगे, आप और ज्यादा टेंशन लेंगे, आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने टेंशनों को अगर खत्म करना है तो आत्मविश्वास को बढ़ाओ, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है। और आत्मविश्वास प्रभु के सुमरन के अलावा और किसी चीज से नहीं बढ़ता। और सुमरन पे कोई टैक्स नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई मजहब नहीं छोड़ना, जात पात कुछ नहीं बदलना। चलते काम धंधा करते लेट के सुमन करते रहो, मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसेगी ही बरसेगी। तो आगे आया जी, इस बारे में लिखा बताया है कि मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया। मन इंसान को नेगेटिव विचार देता है, मन है, पॉजिटिव विचार देता है, आत्मा की आवाज। तो मन का गुलाम बन गया आदमी और माया के लोभ लालच में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिंदगी का जो असली मजा हरि रस अमृत आबो हयात पीने में है, उसको भूले बैठा है। और वो हरि रस अमृत सबके अंदर लबालब भरा हुआ है। सुमरन से, भक्ति से वो आपको मिलेगा और आप खुशियों से माला माल होंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए उस अमृत का पान, हरि रस का पान आप जरूर करें, सुमरन करके, भले नेक कर्म करके। आगे भजन में आया, समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना, कहें शाह सतनाम जी जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समय। इस बारे में लिखा बताया है। संतों का वचन है, अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। जी, वही बात जो हमने शुरू में कही थी, लास्ट में भी वही बात आई कि समय की कदर कीजिए। जो कहते कल कल करेंगे वो कभी नहीं करते। तो कल का आज और आज का अभी अच्छा नेक कर्म प्रभु का सुमरन कर डालिए, ताकि मालिक की भक्ति इबादत से आने वाला समय आपका अच्छा नेक बन जाए। इंसान
सुख शांति परमानंद चाहता है। हर इंसान की इच्छा होती है उसे सुख मिले, असीम शांति मिले, परमानंद मिले, जीवन बहार की तरह गुजरे, कोई कमी न रहे। इच्छाएं हर किसी की मर्जी है, जितनी मर्जी रख सकता है, लेकिन जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो उनका मक्कड़ जाल इंसान को घेर लेता है, इंसान को बर्बाद करने लगता है। तो सुमरन भक्ति इबादत करो, दीन दुखियों की मदद करो, सबका भला मांगो और करो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी का दिल ना दुखाओ। सेवा सुमन करते हुए रूहानियत इंसानियत के रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाओ तो मालिक अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है, जो एक होते हुए भी दोनों जहां की खबर रखता है। सारी त्रिलोकी बहुत बड़ा एरिया है, इंसानों की गिनती देखें तो अरबों खरबों में पहुंच रही है। पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, कितनी गिनती मानेंगे, शायद संख्या कम पड़ जाएगी इंसान की बनाई हुई। पर बहुत जोनियां हैं, उसमें बहुत आगे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पता नहीं कितनी संख्या एक प्रजाति की है, एक जाति की है। उसके बाद ये तो एक त्रिलोकी है, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं, हमारे धर्मों में लिखा है। अगला जहान, यहाँ आत्माएं वास करती हैं, उनकी सजा का, उनकी खुशी का, स्वर्ग नरक का सारा सिस्टम वहाँ है। तो कितनी हैरानी है कि एक ही सबको देख रहा है और वो एक ही सबके अंदर मौजूद है। कमाल है उस अल्लाह का, कमाल उस वाहिगुरु का। नाम जरूर अलग हैं। पानी को पानी कह लो, जल कह लो, वाटर वाशर, आब, नीलू, नीरू। पानी को जल कहने से या आब कहने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। उसी तरह उस सुप्रीम पावर गॉड को अल्लाह, वाहिगुरु, राम, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, कितने ही नाम दे दो, वो एक था, एक है, एक रहेगा। और वही एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को तमाम खुशियां दे सकती है। उसका सुमरण करो, भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी खुशियों से आप लबरेज हो सको। अंदर बाहर मालिक रहमो करम करें, अंदर बाहर से आपको माला माल करें। सत्संग ऐसी जगह, यहाँ आने से असीम सुख मिले, आत्मा का चैन मिले, वो करार मिले जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो परमानंद मिले जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो उस परमानंद को पाने के लिए, परमपिता परमात्मा की वो तमाम खुशियां हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि इंसान सत्संग करे, सुने और सुन के अमल करे। वचनों को सुनना, उस पे चलना बहुत बड़ी बात है। सत्संग में आने से संचित कर्म कट जाते हैं, सत्संग में आने से परमानंद मिलता है। पर कोई सुन के अमल कर ले तो नए कर्म बन जाते हैं और मालिक की तमाम खुशियां मिल जाती हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। अलग अलग संग है, अलग अलग सोहबत है इस संसार में। ठग हैं, डाकू हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, नशेड़ी हैं। जिसके भी पास बैठते उसको कहते हैं संग करना, कि जैसा आप संग करते हैं वैसा रंग लाजमी चढ़ जाता है। बुरे का संग ना करो, लोभी लालची का संग ना करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचारी का संग ना करो। संग करना है नेक भले पुरुषों का संग करो और सर्वोत्तम संग सत्संग करो, ताकि मालिक की दृष्टि आप पे पड़े और उसकी दया में रहमत से अंदर बाहर से आप उसके दर्शन कर पाएं।
उसके नूरी स्वरूप के दर्शन करने से क्या होता है? दुनिया में रहते आपको जो भी स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास, जीवा का स्वाद जो भी अच्छा लगता है, करोड़ों अरबों गुना उसका स्वाद ज्यादा है। दुनियावी स्वाद, जीवा या इंद्रियों का भोग विलास क्षणिक होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का जो स्वाद है, एक बार आ जाए तो वो परमानेंट कायम रहता है। तो सत्संग सुन के अमल करने से उस परमानंद को आप पा सकते हैं, उस लज्जत को हासिल कर सकते हैं। बस वचनों पे अमल करना है, वचनों को मानना है। वचनों को मानते हुए, सत्संग पे अमल करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो यकीनन मालिक की दया में रहमत होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाओगे।